हे माता वैष्णो, हे माँ, अपने भक्तों को अपने आने का संकेत जरूर देना माता। अगर आप माँ दुर्गा से प्रेम करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी, जय वैष्णो रानी, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में ये संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बड़ी प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये संकेत भी अपने घर में जरूर चेक कर लीजिएगा मित्रों। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा शुभ अद्भुत मुहूर्त होता है। ये वो दुर्लभ मुहूर्त होता है जब माँ आपके घर में निवास जरूर कर सकती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य अवस्था में होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम पे बुरा प्रभाव डाल दे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमें दंडित भी कर सकती हैं मित्रों। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत शुभ माहौल का हो जाता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप भी अपने घर को ऐसे सुखमय देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राशि डाल दीजिएगा। यदि कोई हमारे पास आपके लिए उचित उपाय होगा तो वो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नौ दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगी, कैसे और कौन से संकेत हैं जिससे माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, इसकी पहचान हो सकती है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी कि हम माँ को पहचान नहीं पाते। माता रानी को पहचानने के लिए हमें कुछ करना होगा, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी और लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। उनकी पूजा करना है और अलग अलग स्वरूपों की पूजा अलग अलग दिन करनी है, उससे अलग अलग फल की भी प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है मित्रों। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री के प्रथम स्वरूप की पूजा करते हैं। शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है, आइए जानते हैं। ये हिमालय राज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, इनका नाम शैलपुत्री कहा गया। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ पे माँ शैलपुत्री स्थित रहती हैं। वृषभ इनका वाहन है। ये अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, पारिक, शूल, सुमुंडी, कपाल और शंख को धारण करती हैं और शोभित रहती हैं। देवी शैलपुत्री शक्ति देवता आधार पर स्थित रहती हैं। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप माँ शैलपुत्री को प्रसन्न कर लेंगे तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, उथल पुथल नहीं रहेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही चलेगा। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर ओम सम शैलपुत्री देव्यै नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी, इनका नाम क्यों पढ़ा जाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचर्य के साथ सर्वप्रथम इनका ध्यान किया। जो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ की जपमाला आपको दिखेगी, बाएं हाथ में कमंडल दिखेगा, आप इन्हें ऐसे पहचान सकते हैं। देवी ब्रह्म स्वरूपा हैं, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप, गणेश, जगत जननी, नारायणी, विष्णुमयी और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माता
कृपा से सर्वत्र हर कार्य सिद्ध होता है, विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनके जो चंद हैं वो भयंकर हैं, घंटे की ध्वनि से सभी दुष्ट दैत्यों का नाश हो जाता है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनका चंद्र स्वरूप अद्भुत होता है। माँ को चमकीला स्वर्ण रंग बहुत ही भाता है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल गदा धनुष बाण खड़ग त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र से सजे हुए हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली जगत माता युद्ध लड़ने के लिए अमुक रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं परेशानियां विनिष्ट हो जाती हैं, नाश हो जाता है बाधाओं का। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होते हैं। अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहते हैं। अब कुष्मांडा के बारे में क्यों पढ़ा जाता है, आइए जानते हैं। कुष्मांडा ये हंसने मात्र से ही अंड यानी ब्रह्मांड का निर्माण कर देती हैं, ब्रह्मांड को पैदा करती हैं। कुष्मांडा ही सृष्टि के रचयिता हैं। कमल पुष्प आदि कुंड कलश चक्र आदि ये धारण किए हुए हैं। ये सभी 8 प्रकार की सिद्धियों को अपने हाथ में रखती हैं। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के जो भी भय होते हैं वो मिट जाते हैं। देवी हमें आयोग यश और बल आरोग्य प्रदान करती हैं। माता का मूल मंत्र है ॐ कुष्मांडे नमः। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिवस पर स्कंद माता की पूजा होती है। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद माँ भगवान विष्णु से विवाह करके अंत में स्कंद यानी पुत्र के रूप में कार्तिकेय को प्राप्त करती हैं। उनके पुत्र बने, इसलिए माँ स्कंद माता कहलाई। स्कंद महाराज को, स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा 3 आँखें हैं, 4 भुजाएं हैं, वर्ण पूर्णता शुभ कमल के समान है। ये कमल पर विराजमान, इनके शरीर में कांतिमय बना हुआ है। इनका शरीर एकदम चमकीला है। इन्हें कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। इनको पद्मासना भी कहा जाता है। दोस्तों, अब भक्तों को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए स्वयं ये वरदान देती हैं। जो भी आपको वस्तु चाहिए, इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु मिल जाती है, ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, अगर आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा करने से कठिन तपस्या के बराबर इच्छानुसार पुत्री रूप में माँ स्वयं पैदा हो जाती हैं घर में। महान ऋषि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका स्वरूप भी जान लेते हैं। तो माता रानी कल्याणी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये भक्तों को वरदान देती हैं। इनका हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा हाथ वर मुद्रा में और अन्य हाथों में तलवार कमल फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों को प्रदान करती हैं। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता को जो मूल मंत्र है उससे वो इस प्रकार है, ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र के जाप करने के बाद माता प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि की 7वीं तिथि नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना की जाती है। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय को दूर करने वाली, गले में मुंडमाला, 3 नेत्र, हाथ में गदा पकड़े हुए, दाहिने हाथ में वर मुद्रा, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा, बाएं हाथ में कटार रखे हुए इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पापों से मुद्रा में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों की मुक्ति होती है, सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद महागौरी अगले दिन भक्तों को उनके जीवन में चल रहे कष्टों का निवारण करने के लिए आ जाती हैं। अन्य देवियों की तुलना इन्हें जल्दी प्रसन्न किया जाता है, और अगर आप इन्हें जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, जो 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री हैं, इनको भी प्रसन्न करना जरूरी है। ये समाधि का रूप है। देवी की समाधि के रूप की पूजा होती है और ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ये देवी सबसे सिद्ध साबित होती है। ये सिद्धिदात्री हैं, 4 भुजाएं हैं, रक्त वर्ण है इनका वाहन, कमल पुष्पासन पर विराजमान होती हैं। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख देवी की प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को
सब असंभव कार्य संभव लगने लगता है। इसलिए अधिकतर जितने जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करें। मानव हो, दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी हो, तो अगर उसे सिद्धि प्राप्त करनी है तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। इनका बीज मंत्र इस प्रकार बताया गया है, आप इनका बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री की आराधना इसलिए करनी चाहिए कि माँ दुर्गा का यही साक्षात स्वरूप है और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन देने के लिए, नव दुर्गा के दर्शन देने के लिए सबकी देवियों की सेविका भी बन जाती हैं। तो समझ में आ चुका होगा कि आपके घर में माँ दुर्गा का वास है या नहीं। ये जानने के लिए तीसरा संकेत, ज्योति तीव्र गति में जलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में ज्योति तीव्र गति से जलने लगे तो आप समझ लीजिएगा माँ प्रसन्न हो गई हैं। आपके घर में तीव्र लौ की गति से अगर ज्योति जलने लगे तो समझ लीजिएगा स्वयं माता रानी आपके सामने खड़ी हैं। आपको माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। माता रानी आपके घर आ चुके हैं। आपके घर में अचानक कोई मनमोहक सुगंध, बहुत तीक्ष्ण दिखने लगे, इत्र जैसी सुगंध, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने, तो समझ जाइएगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने दीजिएगा, क्योंकि स्वयं माता रानी भी परीक्षा लेने के लिए आ सकती हैं, याचक बन के आ सकती हैं, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की हमेशा सुनता है। कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपने कभी ईश्वर के होने का एहसास किया है? अगर किया है तो ज़रूर बताइएगा। जो करोड़ों में एक होते हैं उन्हीं को माँ दुर्गा दर्शन देती हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं, निश्चल होते हैं, उनके भाव हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए प्रेम के ही होते हैं, उनके मन में कपट नहीं होता। ऐसे लोगों को माँ दर्शन अवश्य देती हैं।